जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, दीन दयाल बिरधु संभारी। हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। यह देखकर कि माता स्नेह के मारे और इतनी अधिक व्याकुल हो गई कि मुंह से वचन नहीं निकलता, श्री रामचंद्र जी ने उन्हें अनेक प्रकार से समझाया। समय और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी जी ने सास के पांव छुए और बोली, हे माता, मैं बड़ी अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया और मेरे मनोरथ को सफल न होने दिया। आप शोक का त्याग दें, परंतु कृपा न छोड़िए। कर्म की गति ही कठिन है, मेरा कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर कौशल्या जी व्याकुल हो गईं। उनकी दशा का किस प्रकार वर्णन करूं। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धैर्य पूर्वक शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा और यमुना में जल रहे तब तक तुम्हारा सुहाग भी अचल रहे। सीता जी को उन्होंने अनेक प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी। तब सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार उनके चरण कमलों में सिर झुकाकर चली। जब लक्ष्मण को यह समाचार मिला तब वे भी व्याकुल होकर उदास मुंह दौड़ आए। उनका शरीर कांप रहा था, रोमांच हो रहा था, नेत्र आंसुओं से भरे थे। प्रेम से अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। वे कुछ कह नहीं सके, खड़े खड़े देख रहे थे, मानो जल से निकाले जाने पर मछली तड़प रही हो। हृदय में यह सोच रहे थे कि विधाता क्या कर रहा था, क्या हमारा सारा सुख और पुण्य पूरा हो गया। श्री रघुनाथ जी मुझे क्या कहेंगे, घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे। श्री राम जी ने लक्ष्मण को हाथ जोड़े तथा शरीर और घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। तब नीति निपुण और शील स्नेह सरलता तथा सुख के सागर श्री रामचंद्र जी बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को समझकर तुम अधीर मत हो। जो व्यक्ति माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को मानकर उसका पालन करते हैं, उन्हें ही जन्म लेने का लाभ मिलता है, वरना उसका जन्म व्यर्थ ही चला जाता है। हे भाई, मेरी सीख सुनो और माता पिता की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं हैं, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में दुख है। इस अवस्था में तुम्हें साथ लेकर वन जाऊं तो अयोध्या हर प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का असह भार आ पड़ेगा। अतः तुम यहीं रहो और सबको संतोष देते रहो, अन्यथा बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्रजा दुखी रहती है वह राजा अवश्य ही नरकगामी होता है। ऐसा विचार कर तुम घर पर ही रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी व्याकुल हो गए। इन वचनों को सुनकर वे ऐसे सूख गए जैसे पाले के छूते ही कमल सूख जाता है। प्रेमवश लक्ष्मण जी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, पर व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और बोले, हे नाथ, मैं तो दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ दे तो इसमें मेरा क्या वश है। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो अच्छी दी है, पर वह मेरी पहुंच के बाहर है। शास्त्र और नीति के अधिकारी तो वे ही हैं जो धीर हैं और धर्म को धारण करने वाले हैं। मैं तो आपके स्नेह में पला हुआ शिशु हूँ। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता।
संसार में जहाँ तक स्नेह का संबंध, प्रेम और विश्वास है, जिसे स्वयं वेद ने भी गाया है, हे स्वामी, मेरे तो वे सब सुख केवल आप ही हैं। धर्म और नीति का उपदेश तो उसे चाहिए जिसे कीर्ति, विभूति या सद्गति प्यारी हो, किंतु जो मन, वचन और कर्म से आपके चरणों में ही प्रेम रखता हो, क्या वह भी त्याग देने के योग्य है? दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर उन्हें डरा हुआ मानकर हृदय से लगा लिया और कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांग आओ और तुरंत वन को चलो। रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी प्रसन्न हो गए, क्योंकि उनकी हानि दूर हो गई और लाभ प्राप्त हो गया। वे प्रसन्न मन से माता सुमित्रा के पास आए, मानो अंधे को पुनः नेत्र मिल गए हों। उन्होंने जाकर माता के चरणों में सिर झुकाया, किंतु उनका मन श्री राम जी और जानकी जी के ही साथ था। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा, तो लक्ष्मण जी ने पूरी कथा विस्तार पूर्वक कह सुनाई। सुनकर सुमित्रा जी ऐसी सहम गईं, जैसे हिरनी वन में चारों ओर लगी आग को देखकर सहम जाती है। जब लक्ष्मण जी ने देखा कि स्नेहवश काम बिगड़ जाएगा, तो वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचा गए और मन ही मन सोचने लगे कि हे विधाता, माता साथ जाने की आज्ञा देंगी या नहीं। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और सीता जी के रूप, सुंदर, शील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर पीट लिया और बोली कि कैकई ने यह कैसा आघात किया, परंतु कुसमय जानकर धैर्य धारण किया और कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी तुम्हारी माता है और श्री रामचंद्र तुम्हारे पिता हैं। जहाँ श्री राम का निवास हो वहीं अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चय ही सीता राम वन जा रहे हैं, तो अयोध्या में तुम्हारा भी कोई काम नहीं है। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सबकी सेवा प्राणों की भांति करनी चाहिए। फिर श्री राम तो तुम्हें प्राणों से भी प्रिय हैं और सभी के निस्वार्थ साथी हैं। संसार में पूजनीय और प्रिय लोग राम जी की कृपा से ही पूजनीय और प्रिय मानने योग्य हैं। हे तात, ऐसा जानकर उनके साथ वन में जाओ और संसार में जीने का लाभ प्राप्त करो। हे पुत्र, मैं बलिहारी जाती हूँ, मेरे साथ ही तुम भी बड़े ही सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम के चरणों में स्थान पाया। संसार में वही स्त्री पुत्रवती होती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, अन्यथा जो राम से विमुख पुत्र को अपना हितैषी मानती हैं, वह तो बांझ ही अच्छी। पशु की भांति उसका पुत्र प्रसव करना व्यर्थ है। पशु की भांति उसका पुत्र प्रसव करना व्यर्थ है। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं। हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। सभी पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम बना रहे। राग, रोष, ईर्ष्या, मद और मोह स्वप्न में इनके वश नहीं होना। सब विकारों का त्याग करके मन, वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। तुमको वन में सब प्रकार से आराम रहेगा, क्योंकि श्री सीताराम रूपी माता पिता तुम्हारे साथ होंगे। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में कलेश न पावें। मैं तुम्हें यही उपदेश देती हूँ।
हे तात, तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम और सीता सुखी हों और उन्हें पिता माता परिवार तथा नगर के सुखों की याद ना आए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर आशीर्वाद दिया कि सीताराम जी के चरणों में तुम्हारा निष्काम अनन्य और प्रगाढ़ प्रेम नित्य बढ़ता रहे। माता के चरणों में सिर नवाकर तथा मन में डरते हुए लक्ष्मण जी तुरंत इस प्रकार चल दिए मानो सौभाग्यवश कोई हिरन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। लक्ष्मण जी वहां पहुंचे जहां श्री राम थे और उनका साथ पाकर बड़े प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के चरणों की वंदना करके वे उनके साथ राजभवन में आए। नगर के स्त्री पुरुष दुखी होकर आपस में एक दूसरे से कह रहे थे कि ये विधाता ने बनी बनाई बात बिगाड़ दी। उनके शरीर सूख गए थे, सभी का मन दुखी था और चेहरों पर उदासी छाई हुई थी। वे ऐसे व्याकुल दिखाई दे रहे थे जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हो जाती हैं। सब हाथ मल रहे थे और सिर धुन धुन कर पछता रहे थे, मानो बिना पंख के पक्षी फड़फड़ा रहे हों। राजद्वार पर बड़ी भीड़ थी, उस दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बिठा दिया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन में जाने के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हो गए। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देखकर राजा अकुला उठे और स्नेहवश बार बार उन्हें हृदय से लगाने लगे। राजा व्याकुल थे, बोल नहीं पा रहे थे। हृदय में उत्पन्न शोक के कारण वे अत्यंत दुखी थे। तब श्री रामचंद्र जी ने बड़े प्रेम से उनके चरणों में सिर झुकाकर विदा मांगी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय